कि ऋषिवर देव दयानंद के ये सत्यात प्रकाश अगर हर एक के हाथ में, हर एक मानव के हाथ में अगर पहुंच जाए, मैं दावा के साथ कहता हूं उसको वैदिक धर्म को स्वीकार किए बिना रहना संभव नहीं होगा। जो मेरे पास अनेक प्रमाण है इस सत्यात प्रकाश के बल पर। अब तक ना मालूम मैं कितने हजार इस्लाम जगत के विद्वानों को वैदिक धर्मी बनाया हूं। चलते चलते एक बात और सुना दूं। अजमेर का एक लड़का जिसका बाप अजमेर में मदरसा चलाता है और मौलाना अग्निवेश से उस मौलाना का भी संपर्क है। बस वो मौलाना का लड़का जामे अजहर में पढ़ने के लिए गया। जामे अजहर से पढ़ करके जब वो आया और दिल्ली में घूमते घूमता कहीं किसी से पता लगा उसको सत्यात प्रकाश के बारे में और महेंद्र पाल आर्य के बारे में, तो महेंद्र पाल आर्य को ढूंढने के लिए वो गुरुकुल गौतम नगर पहुंचा। आचार्य हरिदेव जी ने कहा महेंद्र पाल जी तो यहाँ रहते नहीं है, वो पहाड़गंज में, मैं फोन मिलाता हूँ, पहाड़गंज में मिलेगी। पहाड़गंज में फोन मिलाया। हमारे भाई, हमारे मित्र इस समय नहीं रहे हमारे बीच, आचार्य भवभूति जी ने फोन उठाया। आचार्य हरिदेव जी ने कहा एक लड़का आया है, कोई मुसलमान है, दाढ़ी टोपी लेकर के आया है, वो पंडित महेंद्र पाल आर्य से मिलना चाहते हैं। तो भाई भवभूति जी ने मुझे फोन किया, पंडित जी कहाँ हैं आप, इस तरीके की घटना है। तो मैंने कहा मैं तो एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ एटा जिला में, आम गांव, मैं वहां जा रहा हूँ। तो बोले फिर ये मौलाना साहब आए हैं। मैंने कहा उनको आपके पास रखे रहिए, मैं आकर के मिलता हूँ। 3 दिन के बाद मैं आया, उस मौलाना से मिला। एकेश्वरवाद पर उसके साथ मेरा डिबेट हुआ। उसने बोला इस्लाम में एकेश्वरवाद है। मैंने कहा इस्लाम में अगर एकेश्वरवाद है तो ला इलाहा इल्लल्लाह तक कहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़िए। बोले कलमा पूरा नहीं होगा। मैंने कहा जब कलमा पूरा नहीं होगा तो एकेश्वरवाद कहाँ हुआ? अल्लाह के नाम के साथ आप मोहम्मद का नाम जोड़ रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। फिर दूसरा कलमा बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने कहा मौलाना आप ये बताइए कि अगर केवल इतना ही कहा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, इतना कहने पर कोई मुसलमान बन सकता है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर? बोले वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कहना पड़ेगा, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहना पड़ेगा। मैंने कहा कि मोहम्मद को अल्लाह का रसूल आपको मानना पड़ेगा और गवाही भी देनी होगी कि मोहम्मद को अल्लाह का रसूल और उनका पैगंबर मानता हूं। तो फिर एकेश्वरवाद कहाँ है? मैंने कहा एकेश्वरवाद देखना हो तो देखिए हमारे वेद में, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के स्थिति करता और प्रलय करता है, मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फल दाता है। तो वो कितने हैं? तो फौरन वेद में बताया, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते नाष्टम नवम दसवां, यह 1 से लेकर के 10 तक गिनाया और 10 तक गिनाते हुए कहा ऐ दुनिया के लोगों वह परमात्मा एक है, तन्हा है, वाहिद है, वो 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 भी नहीं है। मैंने कहा फिर एकेश्वरवाद कहाँ है, आपके पास या मेरे पास? मौलाना जब शास्त्रार्थ में मेरे से हार गया, ये आर्य समाज पहाड़गंज आर्य नगर में बैठ करके ये शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में जब वो मौलाना हार गया तो बोला मैं वैदिक धर्म को स्वीकार करता हूं। भाई राज सिंह जी भी उस कार्यक्रम में थे और भी बहुत सारे लोग थे। राज सिंह जी ने उस मौलाना को धर्मपाल बनने के बाद उन्होंने एडॉप्ट किया
पुत्र के हिसाब से। और उसी मौलाना जो धर्मपाल बने, मैं और मेरे मित्र भाई भभूति जी बेंगलोर ले गए ओम शांति धाम नामी गुरुकुल में उसका एडमिशन कराने के लिए। वो एडमिशन करा करके आए। तो बंधु, ये सारा छोटा मोटा काम मेरे द्वारा अनेक हुआ है। अब तक मैं कितने हजार ईसाई और मौलवियों को वैदिक धर्मी बनाया हूं,